मुझे सुनने वालों को एक बार फिर अनुराग सक्सेना का प्यार भरा सलाम। अनकहे लफ्जों की कहानी में आज मैं जिसकी गहराई और अहमियत को बयां करने जा रहा हूं, उसका कद आसमान से भी ऊंचा है। हमारे लिए हर पल उसने कई कुर्बानियां दी हैं। वक्त के दरिया में जब जब मुसीबतों की लहरें उठी, तब तब हौसले की फौलादी चट्टान वो बने। क्या दोस्तों आपको पता है वो महान शख्सियत कौन है? वो है पिता। दोस्तों, ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, पर हमारे लिए पिता ही ईश्वर का स्वरूप है। पिता अपने जीवन को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत की भट्टी में झोंक देता है। आने वाले वक्त के लिए आज वक्त नहीं निकाल पाता, और हम में से कई कहते हैं कि आखिर हमारे लिए किया क्या है? हमारे लिए तो समय ही नहीं है। क्या कभी पिता के त्याग को समझा है? कभी उनके दिल की गहराइयों में झांकने की कोशिश की है? दर्द को समेटे हुए उनके पैरों को कभी दबाया है? कभी उनकी डांट फटकार के पीछे की फिक्र को समझा है? शायद नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम खुद को समझदार समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अरे सारी दुनिया का ज्ञान है हमें, और शायद इसीलिए पिता के समझाने, सलाह देने, टोकने को हम गलत समझने लगते हैं, और झुंझला कर कभी कभी दरवाजा पटक कर भी चले जाते हैं। सारी जिंदगी हम पिता को समझ ही नहीं पाते कि बाहर से कठोर दिखने वाली यह हस्ती अंदर से कितनी मोम है। हमें जब भी किसी चीज की ख्वाहिश होती है तो हम अपनी मां से कह देते हैं, और जब वो पूरी हो जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट मां को देते हैं। पर कभी ये नहीं सोचते कि मां ने पापा को ही तो बोला होगा। हमारे लिए सब कुछ करने वाले पिता हमेशा उस प्यार से वंचित क्यों रहते हैं जिसके वो हकदार हैं? ये वो बड़ा छायादार वृक्ष है जिसके तले हम महफूज हैं, पर इस वृक्ष की अहमियत हमें तब समझ आती है जब वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, और उनके जज्बात भी हम तब समझ पाते हैं जब हम खुद पिता बनते हैं। सच कहूं दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई। अपने पिता को वक्त दीजिए, उनको सुनिए, समझिए, और अगर कभी पिता का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लो यार, और एक बार, बस एक बार गले लगकर उनसे कह दो, पापा थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज मैं जो भी हूं आपकी बदौलत हूं। मुझे हमेशा आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। I love you पापा, I love you so much। दोस्तों, यकीन मानिए ये शब्द उन्हें नई ऊर्जा और एक नया जीवन देंगे। सोचिएगा जरूर। आज के अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे अनकहे लफ्जों की कहानी आपके दोस्त अनुराग सक्सेना की जुबानी में।